मीडिया पर इस टाइम टॉप ट्रेंड चल रहा है भारतीय सहाफ़ी सुशांत मेहता के हवाले से कि सुशांत मेहता का बायकॉट किया जाए। क्यों बायकॉट किया जाए, इसकी दोस्तों आपको प्रॉपर डिटेल बताता हूँ, प्रॉपर तफसील से बताता हूँ कि मामला क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हुई है कि इतना ज़्यादा सुशांत मेहता टॉप ट्रेंड में आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान में भी टॉप ट्रेंड पर है, दूसरी तरफ भारत में भी टॉप ट्रेंड पर है। ये सारा क्या मामला हुआ है दोस्तों, आपको डिटेल से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस टाइम ये सुशांत मेहता की 3 साल पुरानी वीडियो वायरल हुई है तो उसके बाद से जो है वो एकदम टॉप ट्रेंडिंग में आना शुरू हुए हैं। लेकिन बात ये हुई कि 3 साल पहले सुशांत मेहता ने बड़ी ही गलत, इंतहाई घटिया, इंतहाई गलीज तरीन बात की, मजहब को हिट किया। जबकि ये बात पता है सुशांत मेहता को कि पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी मजहब के हवाले से हर जगह सेंसिटिविटी होती है, लेकिन उस शख्स ने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया और 3 साल पहले उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत ही गलत बात की, इंतहाई घटिया, इंतहाई गलीज तरीन उस लानती शख्स ने बात की। और खसूसी तौर पर उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के हवाले से जिस तरह उसने बात की, इंतहाई दिल दुख गया दोस्तों, इंतहा का दिल दुखा। और मुझे इस शख्स से जो है वो ये तवक्को नहीं की थी कि ये इस हद तक चला जाएगा, लेकिन इसने इस हद तक जो है वो गलत हरकत की। और अफसोस मुझे इस बात का ज्यादा हुआ कि भारत में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि जिस टाइम पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड चलना शुरू हुआ, जिस टाइम ये वीडियो वायरल हुई और टॉप ट्रेंड चलना शुरू हुआ कि बायकॉट सुशांत मेहता, तो उस टाइम भारत में भी एक टॉप ट्रेंड चलना शुरू हो गया, वी स्पोर्ट सुशांत मेहता। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी भारत में लोग रहते हैं, चाहे वो फिर मुस्लिम है या चाहे वो फिर हिंदू हैं या चाहे कोई भी है, उन लोगों को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के मजहब को हिट किया जाए। यानी कि कल को अगर कोई मुस्लिम आपके मजहब को हिट करता है, आपके जो भी बड़े हैं उनको कोई बुरा भला या कुछ भी कहता है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो सपोर्ट कर रहे हो सुशांत मेहता को। उस शख्स ने इंतहाई घटिया बात की। असूली तौर पर होना यह चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में या नहीं, बल्कि जितने भी दुनिया के मुस्लिम ममालिक है उधर नहीं, बल्कि भारत में जो है वो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। और असूली तौर पर उसको जो है वो पूछना चाहिए था, उससे जो है उसको असूली तौर पर उसको जो है वो उसी वक्त जो है वो पकड़ लेना चाहिए था और उसको गिरफ्तार करना चाहिए था इस हरकत पर। कि आपको पता है कि मजहब कितना सेंसिटिव टॉपिक है, कितना एक सबके जज्बात इसके साथ होते हैं, इमोशंस अटैच होते हैं, तो आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। लेकिन उस शख्स ने जो है वो अभी तक जो है वो इस चीज पर माफी नहीं मांगी, अभी तक जो है वो शख्स को जो है वो गैरत नहीं जागी। और मुझे नहीं समझ आई कि कैसे लोग हैं, लेकिन पाकिस्तान में जबरदस्त करके जो है वो उसको उसका जो है वो लोग जो है वो उसको एक्सपोज कर रहे हैं, पूरी तरह एक्सपोज कर रहे हैं। उस शख्स के खिलाफ ट्विटर पे टॉप ट्रेंड चल रहा है बायकॉट सुशांत मेहता, और स्पोर्ट्स यारी जो उनका चैनल है उस पर जो है वो अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स जो है वो एक दिन में डाउन हुए हैं। और मेरी इस टाइम तमाम जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं, जितने भी क्रिकेट के लोग हैं, क्रिकेट के जितनी भी जो एक पूरी हमारी लीग है, मैं अपने तमाम सहाफ़ियों को, अपने तमाम बरादरी को एक ही बात कहूँगा कि इस टाइम ज़रूरत है कि इस शख्स का बायकॉट किया जाए, चाहे वो फिर पाकिस्तान में है या चाहे वो फिर इंडिया में है। और मैं यहाँ पर एक शख्स का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, अविनाश अरेयान का। उस शख्स ने जिस तरह उस भारतीय सहाफ़ी को एक्सपोज किया, मजम्मत की, बहुत मुझे खुशी हुई कि भारत से एक हिंदू ने जिस तरह एक मजम्मत की, ये मुझे इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार ऐसे लोग हैं जो लोग जो है वो अच्छी बात करते हैं। सीधी सी बात है, आप ना किसी के मजहब को छेड़ो, ना आप किसी के मजहब को ना छेड़ोगे तो आपके मजहब पर कोई बात नहीं करेगा। आप, ये मेरा सिंपल सा फॉर्मूला है कि मजहब पर कोई आप बात ना करो, चाहे वो भी हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, आप किसी के मजहब को बुरा ना कहो ताकि वो आपके मजहब को बुरा ना कहे। और अगर कोई शख्स आपके मजहब को बुरा कहता भी है तो आप फिर भी उसके मजहब को बुरा ना कहो, कहीं ये ना हो कि और लोग जो है वो आपके मजहब को बुरा कहने लग जाए। तो ये सिंपल सी बात है, आपके अंदर इतनी गैरत नहीं। अगर उस शख्स ने बदतरीन, यानी कि मैं क्या लफ्ज अदा करूं क्या ना करूं, कि उसने लानती ने ये हरकत की भी है, तो अब हमारा ये काम नहीं बनता कि हम उनके मजहब को अब शुरू हो जाए।
अगर अब हम उनके मजहब को शुरू होंगे तो फिर ये बात बहुत गलत हो जाएगी, बहुत आगे तक निकल जाएगी। इसलिए मेरी तमाम अपनी बरादरी से अपील है कि उस शख्स का पूरी तरह बाइकआउट किया जाए। उसकी हर जगह, चाहे वो फिर ट्विटर पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी है, उसको पूरी तरह जो है वो बाइकआउट करो। उसके ये शख्स वो है जो बाबर आजम पर तनकीद करता था, हर वक्त बाबर आजम पे तनकीद करता था और कोशिश ये करता था कि पाकिस्तान से जितने लोग हैं वो आए और कमेंट्स में इसको गालियां लिखें, इसकी दुकान चमकती रहे क्योंकि इसके व्यूज तो आ रहे हैं। भाई ये सारा दुकानदारी का चक्कर है, दुकानदारी की गेम है। वो शख्स, अब मुझे नहीं पता ये वीडियो 3 साल पुरानी क्यों अभी वायरल हुई, इसके पीछे क्या इनकी स्टोरी है। अब एक तरफ तो ये भी है कि इस टाइम ना वर्ल्ड कप चल रहा है ना कुछ और चल रहा है, तो अपनी दुकान चिपकाने के लिए क्या ये चीज वायरल की गई है कि ट्रेंडिंग में। अब क्योंकि इस वक्त सुशांत मेहता की बात हो रही है, चाहे वो भारत में भी टॉप ट्रेंड, पाकिस्तान में भी टॉप ट्रेंड, तो एक तरफ ट्रेंडिंग में आ रही है। लेकिन जो भी किया इंतहाई घटिया हरकत की है। ये वो शख्स है जो पहले बाबर पर जो है वो घटिया हरकत करता रहा, बार बार बाबर पे तनकीद करता है, लेकिन बाबर आजम पर आप करते रहो, लेकिन आप इस्लाम पर आ गए हो, आप मजहब पर आ गए हो। ये आपका कैलिबर था, ये आपकी औकात थी, आपने तो अपनी औकात दिखा दी। बहुत दिल दुखा और मेरा इस वजह से दिल दुखा कि काश ये मैं वीडियो ना ही देखता। इंतहाई जो है वो उसने गलत बात कर दी, इंतहाई गलत बात की। तो दोस्तों इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया था कि आप लोगों से सिर्फ इतनी अपील करता हूं कि इस शख्स का पूरी तरह बाइकआउट किया जाए। जब तक ये शख्स पूरी तरह सबके सामने आके माफ़ी नहीं मांगता और सच्चे दिल से माफ़ी नहीं मांगता कि हाँ ये मैंने बहुत गलत बात की, इंतहाई घटिया बात की है, मैं इस पर जो है वो सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और मैं वो ये अगर बात हो तो शायद किसकी कोई माफ़ी हो सकती है, वरना इसके बगैर कभी किसी सूरत जो है वो इस शख्स को ना देखना, इस शख्स का पूरी तरह बाइकआउट किया जाए। तो ये मेरी एक दोस्तों आप सबसे अपील थी। तो बाकी जो है वो मैं ये नहीं कहता, मेरा मकसद ना मेरा ना इस मैं नहीं कहता कि आपको आप सब्सक्राइब करें कुछ करें, सिर्फ मेरी इतनी अपील है कि इस शख्स का बाइकआउट किया जाए। तो अभी आप अपने होस्ट मतियुद्दीन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।